जय हिंद दोस्तों, मैं प्रीतम सिंह आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं टीचिंग बाय प्रीतम सिंह चैनल पर। देखो, हमारा नेक्स्ट चैप्टर चल गया, चैप्टर 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें पहले सबके फॉर्मूले पढ़ेंगे, घनाभ घन सभी के फॉर्मूले पढ़ने हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है घनाभ, इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्यूबॉइड। तो यहाँ पर देखो, ये घनाभ बनाया हुआ है, इसकी लंबाई चौड़ाई सबकी अलग अलग होगी। ये इसकी लंबाई है और ये चौड़ाई है, इसको बी कहेंगे हम। ये ऊंचाई है, इसको एच कह देंगे, यहाँ लिख देता हूं मैं एच। तो ध्यान रखना, अगर मैं कहीं भी लंबाई के लिए मैं स्मॉल एल लिखूंगा क्योंकि लेंथ होता है ये। चौड़ाई के लिए जो चौड़ाई होगी, चौड़ाई के लिए स्मॉल बी लिखेंगे। और इनका जो मात्रक इकाई होता है सेंटीमीटर में सेंटीमीटर होगा, इकाई मात्रक आएगा लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, इसको स्मॉल एच लिखेंगे। अगर कहीं एल लिख रहा है, इसका मतलब लंबाई है, बी का मतलब चौड़ाई है, ब्रेथ हो जाएगी, एच हाइट ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, ये सारी चीज याद रखनी है। अब यहाँ पे आ जाओ। पहले सबसे पहले घनाभ का आयतन, आयतन को शॉर्टकट में बी कहेंगे। बी मतलब वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमारा आयतन होता है। जहां भी आयतन की बात करेंगे, किसी का भी आयतन हो, हमेशा मात्रक घन इकाई लगाएंगे। इकाई की जगह वो मीटर देगा तो घन मीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर देगा घन सेंटीमीटर, किलोमीटर देगा घन किलोमीटर। तो इसके हिसाब से तुम्हें ये करने हैं। ठीक है, मात्रक जरूर साथ के साथ याद करने हैं। यह है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ को इंग्लिश में टोटल सरफेस एरिया कहते हैं, तो टी ऐसे लिखेंगे शॉर्टकट में। तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। एल बी का मतलब ये दोनों गुणा में, एल गुणा बी प्लस है, फिर बी गुणा एच प्लस एच गुणा एल है, वर्ग इकाई हो जाएगा। उसके बाद घनाभ का वक्र पृष्ठ, इसे 4 दीवारों का क्षेत्रफल भी कहते हैं। तो ये हो जाएगा 2l प्लस बी गुणा एच, वर्ग इकाई हो जाएगा। घनाभ का विकर्ण, विकर्ण का मतलब होता है एक कोने से दूसरे कोने को छूने वाला। अब देखो, घनाभ का आयतन का मतलब क्या होता है? आयतन का मतलब होता है हम उसके अंदर कितना पानी भर सकते हैं। ये समझ लो, कितना लिक्विड उसके अंदर भरा जा सकता है उसके अंदर, तो उसे बोलते हैं आयतन। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब होता है जितने भी उसमें पृष्ठ होंगे सभी को जोड़ना है। ठीक है, किसी भी घनाभ में देखो, एक पृष्ठ सामने का है, एक पीछे का है, ये नीचे का है, एक ऊपर का है, साइड का। जितने पृष्ठ हैं सभी को जोड़ देते हैं यहाँ पर। तो ये सभी का क्षेत्रफल हो गया, सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल है वाला। ये घनाभ का वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ जो कहते हैं ना, वो 4 दीवारों का, जैसे कमरा है तो कमरे की 4 दीवार आमने सामने की, इधर उधर की, ऊपर की छत नहीं लेनी और नीचे का फर्श, इन दोनों को छोड़ करके बाकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल को वक्र पृष्ठ बोलेंगे यहाँ पर घनाभ के लिए। विकर्ण जो होगा वो एक कोने से दूसरे कोने को जो मिलाएंगे तो विकर्ण होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे। यहाँ लिख रहा है हमारे पास, बंद मत करे अभी। घनाभ का वक्र पृष्ठ को शॉर्टकट में कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, तो सी ऐसे लिखेंगे। घनाभ का विकर्ण होता है डायगोनल, तो डी लिखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मूला। देखो, जो हमारा नेक्स्ट है घन। घन को इंग्लिश में कहते हैं क्यूब। इसमें जो घनाभ था ना, उसमें इतने अंतर है, घनाभ में तीनों साइड अलग अलग होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब अलग अलग होंगी। इसमें क्या है, इसमें सब एक जैसी होंगी, सभी समान होंगी। तो मैं मान लेता हूं इसकी भुजा ए है। अगर ये ए है, ये लंबाई ए है, तो ये भी ए होगी, चौड़ाई भी ऊंचाई भी ए होगी। तो मतलब सब समान है। अगर मैं कहीं ए लिख रहा हूं तो इसका मतलब है ये भुजा है, आर्म, ए आर एम, आर मतलब भुजा। तो ए का मतलब भुजा। यहाँ पे लिखा है, जैसे घन का आयतन लिखेंगे, तो मैं अभी पढ़ा घनाभ का जो आयतन होता क्या होता है, एल गुणा बी गुणा एच। अगर तुम भूल जाओ ये फॉर्मूले कैसे आए, तो इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब समान है, सबकी जगह ए लिख दोगे, ए ए ए, तो कितने हो जाएगा, 1 की घात 3। ऐसा ही घन का आयतन बना हुआ। ऐसे ही घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ था ना, उसी से बना हुआ। संपूर्ण पृष्ठ क्या था, 2l बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो यहाँ क्या करेंगे हम, सभी में ए रख देंगे। ए की गुणा करोगे ए स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ भी ए हो जाएगा, ए स्क्वायर ए, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर है। 1 2 3, 3 ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 है यहाँ पे, 2 3 6 ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसा बना हुआ है संपूर्ण पृष्ठ। वक्र पृष्ठ की बात करोगे तो वक्र पृष्ठ होता है 2l प्लस बी गुणा एच। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर हम l की जगह भी a रखेंगे, b की जगह भी a रखेंगे, और इसकी जगह भी a रखेंगे। a 2 a हो जाएंगे और 2 ये, तो 4a, तो ये हो जाएगा और a ये हो जाएगा, 4a स्क्वायर बन जाएगा। इस टाइप से हम संपूर्ण पृष्ठ
घनाभ से ही घन के फॉर्मूले बन जाएंगे, और ये वाला भी वैसे बना हुआ अंडर रूट में एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, उसमें एल की जगह ए, बी की जगह ए, एच की जगह ए, तीनों की जगह ए भर दोगे तो ये सारे फॉर्मूले घनाभ, एक घनाभ का याद कर लो, घन के उसी से याद हो पाएंगे। ठीक है, ये इसके फॉर्मूले हो गए सभी के। नेक्स्ट देखते हैं आगे।